सियाराम महाराज जी, मेला के बारे में बताइए। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम की, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। बुंदेलखंड का महाकुंभ बागेश्वर धाम पर लगा है, जिसका अद्भुत नजारा पूरे 3 किलोमीटर में फैला है। आज तारीख है 28 की संध्या बेला, सोमवार के दिन पूरे प्रांगण में एकदम भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 5 लाख भक्त आज बुंदेलखंड के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। इस बुंदेलखंड के महाकुंभ का भव्य नगीशाला से प्रारंभ होता, जो अद्भुत अकल्पनीय है। महापुरुषों के सद्प्रेरणा से, संतों के आशीर्वाद से यह बुंदेलखंड का महाकुंभ जगत गुरु भगवान की श्री मुखारविंद से हनुमत चरित कथा के से चल रहा है। सामने आप नजारा देख रहे होंगे, जो मेला सजा है। मेला के बीच में दर्शन दीर्घा है। दर्शन दीर्घा में भक्तों का तांता आप देख पा रहे हैं। उसी के साथ बगल का जो डोम का पंडाल दिख रहा, वो भंडारा महाप्रसाद का है। वहाँ भक्तों के जगह पैर रखने के लिए जगह नहीं है। कुछ भी कहो, इस आस्था की डुबकी का नजारा बहुत अद्भुत है। आप जहां तक नजर लगाएंगे 3 किलोमीटर का ये पूरा एरिया इस महाकुंभ के लिए तैयार किया था। विगत 1.5 माह की तैयारियों में संपूर्ण बागेश्वर धाम के भारतवर्ष के शिष्य मंडल ने अपना तन मन धन अर्पण कर दिया। हम बुंदेलखंड महाकुंभ में आए हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपने जो सहयोग बैठकर आकर के किया है, सच में कहवे हम आपको उसके लिए धन्यवाद कैसे कह पाए। बस यही कहेंगे, इस बुंदेलखंड के महाकुंभ 251 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ का जो फल है, वो संपूर्ण बागेश्वर धाम परिवार को प्राप्त। ये कथा पंडाल दिख रहा है, ये निवास का पंडाल दिख रहा है। लंबी सी लाइन कतार लगी हुई है और वहां भक्तों का एकदम हुजूम चला जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं। बुंदेलखंड का महाकुंभ का नजारा, बुंदेलखंड का महाकुंभ इसे यूं ही नहीं कहा गया। बुंदेलखंड का महाकुंभ मतलब महाकुंभ की। इस नजारे को अगर आपको और देखना है तो ये आप चलेंगे फ्रंट साइड में, जहां से भक्त आते हैं। लगातार आने की लंबी कतार नजर आ रही, जहां तक नजर वहां तक लाइट। लगभग 3 किलोमीटर में पंजाब से मंगाई हुई लाइट व्यवस्था, लंबे लंबे बड़े बड़े डोम टेंट, और ये नजारा रात्रि की लाइट और मेला का, भक्तों की आस्था का। हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ रिद्धियां और सिद्धियां कृपा कर रही बुंदेलखंड के इस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर। और हमें लगता है आज हनुमान जी भी नच रहे होंगे बुंदेलखंड के इस महाकुंभ में, इन भक्तों का सैलाब देखकर। और वैदिक मंत्रों से हो रही आहुतियों के धुआं से जो नभ मंडल, आभा मंडल सुंदर बनता है, उससे वो भी प्रसन्न होंगे। आप इस तरफ नजारा डालेंगे तो परिक्रमा मार्ग में भी भक्तों का लगातार तांता है। पूरा आप अपने वीडियो के द्वारा आप पूरे क्षेत्र को देख पा रहे हैं। अद्भुत, अकल्पनीय, अनूठा बुंदेलखंड का महाकुंभ 31 मार्च तक चलना है। बुंदेलखंड का महाकुंभ आज तारीख, जब आप वीडियो देखेंगे तो आज तारीख होगी 29। 2 दिन में अगर आप चाहो तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए बागेश्वर धाम पहुंच सकते। स्वागत है आपका बुंदेलखंड के महाकुंभ बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर, संतों की नगरी में। और सच कहवे ऐसा नजारा न आपने देखा होगा न देखेंगे बुंदेलखंड के लिए। कुंभ तो बहुत होते हैं, चारों महातीर्थों पर 4 जगह कुंभ लगते हैं, अलग अलग जगह 12-12 वर्ष में। वो तो बहुत बड़ी व्यवस्था के साथ, राज्य शासन, केंद्र शासन की बड़ी व्यवस्थाओं के साथ आयोजित होता। पर पहली बार बागेश्वर धाम के बागलों ने, बागेश्वर धाम की बगिया के पुष्पों ने तन मन धन अर्पित करा करके इस बुंदेलखंड के महाकुंभ को सजाया है। आप इन सजे हुए भावों को जरूर दर्शन करें। बागेश्वर धाम बुंदेलखंड महाकुंभ के लिए बागेश्वर धाम का यह दास आप सबको पुनः पुनः खूब साधुवाद देता है। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम की, बुंदेलखंड महाकुंभ की जय। एक अनुपम सिद्ध धाम है, जहाँ हमारे अत्यंत प्रिय और परम आदरणीय पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज
बालाजी महाराज की कृपा से, पूज्य सन्यासी बाबा जी की कृपा से तमाम जो दुखी लोग हैं सबका समाधान भी कर रहे हैं। गौ सेवा, अतिथि सत्कार, गरीबों की सेवा के बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। निरंतर आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से सबको सत्संग का लाभ हो रहा है। भारतीयता, राष्ट्रीयता के पवित्र संस्कार सबको प्राप्त हो रहे हैं। ये बुंदेलखंड की धरती का सौभाग्य है। भगवान ने कहा है कि इनका कानून बनाया जाएगा। अवश्य कानून तो बनना ही चाहिए, पर शासन और समाज दोनों की समान सहभागिता के बिना पूरे देश में गोवंश की सेवा और सुरक्षा दोनों काम कठिन है। इसलिए शासन और समाज सबको जागृत होकर के, एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए। दूसरा गुरुदेव भगवान ने ये भी कहा कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना ही चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी है और राष्ट्रभाषा हिंदी का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसलिए हो रही है। नारायण। बागेश्वर धाम, बुंदेलखंड की भूमि पर बागेश्वर धाम में जिस तरीके का ये दिव्य, भव्य, अनुपम, सुंदर, सुंदराति सुंदर जिस तरीके का ये आयोजन हुआ है, ये अद्भुत है। यहाँ पर अनेकों संत, अनेकों महात्मा, जगत गुरु भगवान स्वयं आकर राम कथा कर रहे हैं, हनुमत कथा कर रहे हैं। अनेक संत, 251 कुंडीय महायज्ञ जो ये हो रहा है, इस कुंड में एक एक आहुति जब जा रही है तो आप देखिए, विद्वानों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से जब कोई यज्ञ होता है और वो यज्ञों की आहुति, यज्ञ में आहुति जो पड़ती है उनको स्वयं सभी देवता स्वीकार करते हैं, उससे मानव जाति का बहुत बड़ा हित होता है। मानवों को नहीं, पशुओं को भी मिलता है। जब देवता प्रसन्न होते हैं, धराधाम प्रसन्न होता है, मृत्युलोक पे सब कुछ को प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये दिव्य आयोजन हमारे पूज्य बागेश्वर धाम वाले महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण महाराज कर रहे हैं। ऐसे मेरे छोटे भाई हैं और इतना दिव्य भव्य आयोजन करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। अभी इससे पूर्व 108 कन्याओं का विवाह इतना दिव्य और भव्य, जिसमें एक बेटी का भी विवाह हम लोग करते हैं तो पता चलता है कि एक बेटी का विवाह करने में हम लोग को, किसी भी माँ बाप को कितना कष्ट होता है। लेकिन ऐसे लोग जो गरीब हैं, दीन हैं, जो नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों की कन्याओं की शादी कराना और इतना दिव्य आयोजन कराना और जो जो उनको चाहिए वो सब देना, ये कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत पड़ती है। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज की कृपा है, सन्यासी महाराज की कृपा है, महाराज जी का अथक प्रयास है, मेहनत है और उसका ये जीता जागता उदाहरण है। हम सभी लोगों को जो धर्माचार्य, हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग आपसे लेते हैं, इनको देते हैं, इनसे लेते हैं, उनको देते हैं। यही हम लोगों का कार्य है और शायद इसीलिए हम लोगों को ठाकुर जी ने बनाया भी है। तो महाराज श्री अथक प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में जितने भी लोग यहाँ मैं देखता हूँ, भूत से सताए हुए, प्रेत के सताए हुए, परेशानियों से परेशान तमाम लोग आते हैं और वो यहाँ पर अपने दुखों से निवृत्ति पाते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और मैं भारत की जनता से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर ऐसे सुंदर यज्ञों में हाथ बटाएं, सहयोग करें, बागेश्वर धाम आए, बालाजी महाराज के दर्शन करें और अपने जीवन की जो समस्याएं उनका समाधान करें।